रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड। तो इसको आप एज अ फंक्शन के तौर पर ट्रीट कर सकते हो। कैसे लिखेंगे इसे हम? मेरे पास एक फंक्शन है और यहां पे मैंने लिख दिया जस्ट लाइक टेस्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम से बना लिया। ठीक है, आपको ये रिटर्न करके देगा ऑब्जेक्ट जिसमें आपका नेम हो गया, सॉर्ट ऑफ कुछ भी, ठीक है ना, एज हो गया है। आप इसको लॉक करो या फिर हाँ ओबीजे, ये ओपन कैसे होगा, मैं तो क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपको ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा आपके पास ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड टाइप का, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इतना खास नहीं था, इसका यूज तो बतेरे बहुत जगह करोगे, लेकिन जो नेम लिमिटेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम नेमिंग कन्वेंशन दे रहे हैं उसको हम कैसे दे सकते हैं, एक ये भी क्वेश्चन आता है, राइज होता है। हम अगर लिख लिया मैंने ओबीजे, लेट लिखा मैंने ओबीजे, और आप यहाँ पे वैर, वैर एक कीवर्ड है ना, मैंने वैर लिखा तो डेटा, और लॉक करके देखते हैं वैर इसको ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जाओ, वैर नाम से की बन गया, जबकि वैर एक कीवर्ड है इन जावास्क्रिप्ट। चलो फिर एक और देखते हैं, लेट, लेट भी तो कीवर्ड है, इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो अगर नेमिंग कन्वेंशन की बात करें, ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप की रख रहे हो, वो कुछ भी रख सकते हो, कोई भी कीवर्ड रख सकते हो, कोई भी कीवर्ड। ये वेरिएबल जैसा ट्रीट होता है कि हाँ भाई तुम्हारा जो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए वो कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बट इन ऑब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इट विल वर्क फाइन। फॉर लिखना फॉर लिखो, डू वाइल लिखना डू वाइल लिखो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लिमिटेशन है ऑब्जेक्ट का। किसी को कोई डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नेमिंग नेम्स लिमिटेशन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। लिखना है तो फटाफट लिख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया, आगे बढ़े। उसके बाद है, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी को चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि हाँ भाई इसके अंदर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। मैंने लिखा लेट ओबीजे इक्वल टू मैंने एक लिखा नेम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया दीपक, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख लो एज, लिख लिया 28। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, मुझे चेक करना कि इसके अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं है। मैंने लिखा इफ जो भी है नेम इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग और कुछ डेटा, सेव करो। क्या हुआ, आ नहीं रहा क्या? तो अगर आपको यूज करना है कि चेक करना है कि इसके अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, तो आप यूज करोगे इनको। 15 मिनट, ठीक है। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, इन प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है डायनेमिकली आपके पास क्या है, कहीं पे कोई डेटा आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आप उसे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। दूसरा आपका एज है इन ओबीजे, और इस केस में यहाँ पे लॉग लिख दो, डायरेक्टली वैल्यू लिख लो ना ओबीजे, एरो में जो भी आपके पास एज है। तो एज आपका 28 आ गया, और यहीं पे सेम चीज कॉपी करो इसे, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, तो दीपक एंड 28, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो आपका ये ट्रू बताएगा, नहीं करता होगा तो फॉल्स होता है, जैसे 1 है। तो इस केस में आपके पास दीपक नाम का कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। बस ये चेक करने के लिए यूज होता है कि ताकि इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ओनली, और कुछ काम नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको लिखना है फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़े। लिख लिया, आगे बढ़े। अगर आपके पास 3 फॉर है, फॉर है नॉर्मल, फॉर इन है और फॉर ऑफ है, तो तीनों में से किसको यूज कर सकते हैं ताकि हम हर एक की और वैल्यू को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर या तो आप नॉर्मल फॉर यूज करो, ठीक है, लेकिन फॉर से आपको की नहीं मिलेगी। अगर आपको की और वैल्यू गेट करनी हो तो आप दोनों में से या तो फॉर, पहले हम फॉर ऑफ को देखते हैं, क्या फॉर ऑफ से आपको डेटा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको देखते हैं।
तो लेट लिखा मैंने यहाँ पे, आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट था आपके पास, इसी को ओपन कर लेते हैं। मैंने लिखा लेट वैल्यू और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो भी होगा लॉक किया मैंने वैल्यू। तो फॉर ऑप से करोगे तो फॉर ऑप में कभी भी आप ऑब्जेक्ट को आइटरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। अगर आपको आइटरेट करना ऑब्जेक्ट को तो आप यूज करो फॉर इन को। किसको? फॉर इन को। ये बेसिकली आपका आइटरेट करने में मदद करेगा, किसको? आपके ऑब्जेक्ट को। और इसमें फिर क्या करो, लॉक करो ऑब्जेक्ट और यहां पे लिख दो दीपक एज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर एक एक की को आइटरेट करना है तो आप लिख सकते हो फॉर इन। फॉर ऑफ में कभी भी आपका ये आइटरेट नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर को यूज करना है तो आपको की देनी पड़ेगी, उसमें आइटरेशन इंडेक्सिंग से चालू होता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप काम करो ऑब्जेक्ट के साथ आइटरेट करने के लिए तो आप यूज करो फॉर इन का, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मैं इसे कट करके यहां लिख देता हूं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये बेसिकली आपका आइटरेशन के लिए होता है और किसी के लिए। तो इसको लिखना है तो फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे कॉन्स्ट की लिखा हो तो लेट या कॉन्स्ट कुछ भी तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है ना। वैर को तुम यूज ही नहीं करते, जितना हो सके लेटर कॉन्स्ट को यूज करो, वैर को हटाओ। वैर के नुकसान बहुत। लिख लिया? सबने लिख लिया ना? किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलो फिर ठीक है। इसके बाद टॉपिक जो आता है वो आपके पास है ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड कॉपिंग में, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक लेट आपके पास ऑब्जेक्ट है और कुछ आपके पास पैरामीटर या आपके पास पैरेंथेसिस है। मैंने क्या किया, एक दूसरा बनाया obj2 और यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो लॉक किया मैंने obj इक्वल टू आपका obj2, दोनों में सेम ही है, कुछ पास ही नहीं किया मैंने। तो सेव करो और चेक करो, तो इस केस में आपका फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? ऑब्जेक्ट और एरे आर रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप किसी डेटा टाइप्स के साथ काम कर रहे हो तो डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है रेफरेंस टाइप। जो रेफरेंस टाइप होते हैं वो एड्रेसेस से काम करते हैं। किसके साथ काम करते हैं? एड्रेसेस के साथ काम करते हैं। और जो प्रिमिटिव टाइप होते हैं अगर उसे कंपेयर करोगे तो वो किस पे काम करते हैं? आपके वैल्यू पे देखते। क्योंकि यहाँ पे दोनों में आपने सेम ही स्ट्रक्चर है। लेट्स से मैंने यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ पे दीपक लिख दिया, सेम कॉपी किया मैंने और यहाँ पर ये पेस्ट कर रहा हूं, बट तभी फॉल्स दिखा रहा है। बट अगर सिचुएशन ऐसा हो कि मैंने क्या किया, obj1 को सॉरी 2 को जो है इक्वल टू लिख दिया obj, तो उस केस में ये ट्रू दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा, ठीक है ना, मतलब एड्रेस होगा, वो किस पे पॉइंट कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट 2 पे ही पॉइंट कर रहा होगा। दैट्स व्हाई ये ट्रू दिखा रहा है।
पहले वाले केस में इन दोनों को देखोगे तो दोनों का अलग अलग एड्रेस था, इसीलिए वो फॉल्स दिखा रहा था। ठीक है, जब कभी भी आप कुछ ऐसा लिखते हो ऑब्जेक्ट के केस में, तो इसका जो एड्रेस होगा वो इसको पॉइंट कर, अब इसके पास भी चला जाएगा, तो दोनों जो ये डेटा है इसको पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं यहां क्या करता हूं, obj2 डॉट नेम इक्वल टू में कुछ जबरिश वैल्यू डाल दो। दोनों को एक बार देखते हैं क्या है, दोनों में सेम वैल्यू आ गई है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, दैट्स वाई दोनों में चेंज हुआ नेम। अगर दोनों अलग अलग होते, ठीक है, और दोनों में मतलब ये अगर इसको वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा होता तो कभी भी ये दोनों में चेंज नहीं आता, एक ही में चेंज आता, एक में चेंज नहीं आता। तो ऐसे कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले पहले में नेम में आया दीपक, दूसरे में आया नेम में दीपक, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 के नेम को चेंज किया तो उस केस में दोनों में वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो जो रेफरेंस टाइप होते हैं उसमें यही दिक्कत होती है, अगर आप किसी भी वैल्यू को असाइन करते हो किसी दूसरे वेरिएबल पर, ठीक है ना, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे एड्रेस पास होता है, और एड्रेस पास होने से क्या है कि अगर दोनों में से किसी ने भी चेंज किया तो वो उसके मेन वाले जो ये वाला था ना एड्रेस, जो इसका एड्रेस होगा वो इसको टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको चेंज कर देगा। ठीक है, ये डिफरेंस है एक प्रिमिटिव टाइप में और रेफरेंस टाइप। प्रिमिटिव टाइप में कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन रेफरेंस टाइप में हमेशा उसके पेरेंट पे चेंज होता ही होता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? कॉपी किया मैंने, उसको पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप ट्रिपल इक्वल टू लिख दोगे तो यहाँ पे भी ट्रू कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं। अगर आप किसी एड्रेस को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हो तो आपका हमेशा ट्रू आएगा। अगर दो इंडिपेंडेंट आपके पास ऑब्जेक्ट है तो हमेशा क्या आएगा, फॉल्स। बेशक से की उसके अंदर दोनों सेम, डजंट मैटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और लिखना है तो लिख सकते हो। दीपा अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। भाई अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दिया करो, बाद में मत बोलना कि रिमूव कर दिया मुझे, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये आपके लिए बात के लिए भी है, प्लीज मेंशन योर ड्यूकेट आईडी, अदरवाइज आई विल रिमूव इट। लिख लिया? आगे बढ़े।
इसके बाद दूसरा टॉपिक क्लोनिंग एंड मर्जिंग। ठीक है, क्लोन करना। क्लोन मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपने एक लिखा नेम, दूसरा आपके पास एज हो गया 28 लेट्स से। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, बट मुझे इसका रेफरेंस पास नहीं करना, वो एंटायर अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप यहां पे यूज कर सकते हो लेट obj1, और इस केस में यहां पे लिखो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और यहां पे लिख दो ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर कीज होंगी ना, उनको वन बाय वन इसके अंदर पास कर देगा की और वैल्यू। लॉक करोगे obj1 तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ मर्जिंग करना है, आपको चेंजेस करने हैं, एक और वैल्यू ऐड करनी है, तो आप एक और काम कर सकते हो, यहां पे लिख दो फुल नेम, लेट्स से कॉलन, मैंने लिखा दीपक सिंह, तो एक और ऐड हो गया। तो इसे कहते हैं हम क्लोनिंग एंड मर्जिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट असाइन। अब लेट्स से मैंने इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, अब मैं दोनों को इक्वल करके देखता हूं, ट्रू, क्या बात कर, उससे क्या फर्क पड़ रहा, ट्रू क्यों आ रहा? अगर मैंने यहां पे लिख दिया फुल नेम, देखें तो भी ट्रू आ रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करेगा, इसको क्लोन करके इसमें पास कर देगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों ट्रू ही आ रही है, ऐसे कैसे? और अगर मैं कुछ चेंज कर दूं तो ऑब्जेक्ट डॉट, सॉरी, ऑब्जेक्ट1 डॉट नेम इक्वल टू में कुछ जबरिश वैल्यू, और यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन होगा वो वैल्यू यहां से कॉपी करेगा, इसको मर्ज करेगा, और लेकिन जो इसका एड्रेस होगा दोनों का सेम ही पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये इससे हमें ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से मदद पता चलता है। ठीक है, एड्रेस क्या रहेगा, तभी तो दोनों में सेम ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो फायदा क्या? तभी तो ट्रू आ रहा है भाई, अगर अलग होता तो नहीं आता। और भी तरीके हैं अलग लिखने के, स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ाऊंगा ना, रेस्ट ऑफ स्प्रेड, तुम उससे अलग अलग कर सकते हो। हाँ, तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का काम जो होता है। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का हम बेसिकली मर्ज करने में मदद करते हैं। आपके पास दो एरे हैं, दोनों एरे को मर्ज, दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज करना, सॉरी, तो उस केस में आप मर्ज कर सकते हैं। क्लोन करना भी यही होता है, क्लोनिंग मतलब हाँ वही होता है। मोहम्मद भाई, मुझे भाई वीडियो नहीं देखनी है आपकी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इसके बाद एक और होता है, इसका नाम है स्ट्रक्चर क्लोनिंग, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, उसे पेस्ट, और इसको करता हूं मैं कमेंट। मैंने लिखा लेट obj1 इक्वल टू में स्ट्रक्चर क्लोनिंग, क्लोन
और यहाँ पे लिख दिया OBJ। लॉक करके देखते हैं पहले OBJ1 को, सेम डेटा जो ऊपर था वो आपको मिल रहा है। दोनों को इक्वल करके देखते हैं तो फॉल्स। स्ट्रक्चर क्लोन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, की वैल्यू होगी, वो उसको नए में असाइन कर देगा। बट यहाँ पे जो होता है दोनों का पॉइंट रेफरेंस एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अब एक और चीज ट्राई करके देखते हैं। मैंने लिखा object1 डॉट नेम इक्वल टू में सम डेटा, जबरिश डेटा, और यहाँ पे इसे कॉमा करके देखते हैं। तो दोनों में 9, दूसरी अलग अलग वैल्यू आ गई ना। पहले वाले में दीपक ही रहा और नीचे वाले में क्या आ गया, कुछ जबरिश वैल्यू जो आप मैंने डाला था अभी वो आ गया। तो ये बेसिकली आपका इसलिए हो पा रहा है, अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने क्या किया, एक कॉपी बना के इसको पास कर दिया, नॉट इसका जो एड्रेस है उसको ही पॉइंट किया। अगर इसके एड्रेस को पॉइंट करता तो यहां पर भी आपको नेम जो है वो दोनों में चेंज मिलता। तो स्ट्रक्चर क्लोन क्या करता है, आपका एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है किसी ऑब्जेक्ट का, स्ट्रक्चर प्लस उसका डेटा, उसको एक नया कॉपी बना के आपको दे देता है। ठीक है, बट आपका ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ऐसा नहीं करता। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फॉल्स आया, और लॉक करके देख लेते हैं इन दोनों को, OBJ1 और OBJ। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्लोन कहलाता है। इसमें आप नेस्टेड को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि मुझे नेस्टेड यूज करना है तो मैं वो भी यूज कर सकता हूं। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। लिख लिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, नेस्टेड क्लोनिंग भी वही होता है। ठीक है, फिलहाल आज आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। गार्बेज कलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में दिस को कैसे यूज करना है, ठीक है ना, मेथड शॉर्ट हैंड कैसे है, दिस इन मेथड्स, दिस इज नॉट बाउंड, और एरो फंक्शन है नो दिस, ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और भी एक कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि हम इसमें यूज करते हैं, ऑप्शन चेनिंग और सिंबल में। ये लास्ट आपका टॉपिक, मतलब कल आपका कितने टॉपिक, 1 2 3, ये तो 3 या 4 ये समझो लो हो ही जाएगा पूरा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 टॉपिक करूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप इतना पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पहले उसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में।
जो कल की क्लास होगी, और उसके बाद फिर आगे हम स्टार्ट करें। और मेक श्योर कर लेना, स्टडी कर लेना, वरना भूल जाओगे सारी चीजें। जितना तुम कोड प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा, क्योंकि जब तक एरर नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा उसका यूज क्या है एक्चुअली। ठीक है, फिलहाल करते हैं आज के लिए इतना ही।